आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ है वो अडानी ग्रुप पर आरोप लग रहा है। सोचिए, हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर अडानी समूह की प्रतिक्रिया भी आ गई है। समूह की कानूनी शाखा ने एक मीडिया बयान जारी करके जो कहा है उसका सारांश इस प्रकार है। मीडिया बयान की फोटो आप पढ़ सकते हैं। सोचिए, रवीश कुमार ने कहा है कि सेठ ने चैनल को ग्लोबल बनाने से पहले ग्लोबल रिसर्च कंपनियों को नहीं खरीदा, यहीं पर उनकी चूक हो गई। और अगर वो ग्लोबल रिसर्च कंपनियों को खरीद लेते तो उनके ग्लोबल चैनल पर कोई भी खबर भले न दिखे, कोई सवाल नहीं पूछता। सोचिए, अडानी समूह के जो बयान आए हैं, यह रिपोर्ट दुर्भावना से ग्रस्त है और जो तथ्य बताए जा रहे हैं भी निराधार हैं। इस रिपोर्ट से अडानी समूह, उसके शेयरधारक, निवेशकों में भ्रम फैला और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है। हिडनबर्ग रिसर्च ग्रुप खुद ही भ्रम फैलाकर लाभ लेना चाहते हैं। सोचिए, एक रिपोर्ट आई है, इनके शेयरधारकों ने लगभग 4 लाख करोड़ पैसे निकाल लिए हैं और ये कह रहे हैं कि वो भ्रम फैला रहा है। अरे आपके निवेशक भी आप पर भरोसा नहीं करते हैं। हम इस तरह के दुर्भावना से प्रेरित खुलासे से आहत हैं। यह एक विदेशी एजेंसी द्वारा समूह के निवेशकों, शेयरधारकों को बरगलाने और अडानी समूह की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने तथा अडानी समूह के FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को बेपट्टी करने की साजिश है। सोचिए, इनके 88 से ज़्यादा कंपनियां विदेश में बनी हुई है। पूरे 22 लोगों के मेंबर में 8 तो इनके परिवार से हैं। सारे टैक्स हेवन देशों में इन्होंने कंपनी बना रखी है और उस शख्स ने जो रिसर्च की है उस पर भी बताऊंगा डिटेल। हम भारतीय और अमेरिकी कानून के उन प्रावधानों के प्रति मशविरा कर रहे हैं ताकि हमारे समूह द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सके। हिडनबर्ग ने भी अडानी समूह के कानूनी विभाग के इस बयान पर अपना जवाब दिया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के 36 घंटे बाद तक अडानी समूह ने हमारे द्वारा रखे गए तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो फैक्ट है उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के अंत में हमारे द्वारा सीधे तौर पर पूछे गए 88 सवालों के जवाब भी जो पारदर्शिता के संबंध में थे नहीं दिए गए। बजाय इसके, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, अडानी विफल गए और हमें धमकियां देने लगे। सोचिए, कोई भारतीय पत्रकार, कोई भारतीय एजेंसी होती तो अब तक उसके घर पर इनकम टैक्स ED की छापा पड़ गए होते। मुझे नहीं पता सेबी इसकी जांच करेगी या नहीं, या इस देश के लोगों की सारी संपत्ति अडानी के हाथों गिरवी रख देने का सरकार ने प्लान बनाया है। देश बड़ा है अडानी से कहीं ज़्यादा। 2 साल की मेहनत और 720 संदर्भों में 32,000 शब्दों और 106 पृष्ठों में तैयार की गई इस रिपोर्ट को उन्होंने अनरिसर्च कह दिया और यह भी कहा कि वे हमारे खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारत और अमेरिका में कानूनी सलाह ले रहे हैं। कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की दी जा रही धमकी के संबंध में हमारा यह कहना है कि हम किसी भी कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेंगे और अपनी रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों और निष्कर्ष के साथ हैं और यह उम्मीद करते हैं कि कोई भी कानूनी कार्रवाई मेरिट के आधार पर होगी। सोचिए, वो शख्स अमेरिका का है, उसके अमेरिका के कोर्ट पर भरोसा है। अगर वो भारतीय होता तो सोचिए उसके साथ क्या होता और यहाँ की मीडिया की क्या हालत हो गई है। यदि अडानी सच में कानूनी कार्रवाई के लिए गंभीर हैं तो हम जहाँ से हम काम करते हैं वहाँ पर उन्हें मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। हमारे पास दस्तावेजों की लंबी सूची है और हम इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो सोचिए, हिडनबर्ग के प्रेस नोट के मुताबिक वह अडानी को चुनौती देते हुए कहता है कि आप सीरियस हैं तो अमेरिका की कोर्ट में आइए। यह अडानी के उस प्रेस स्टेटमेंट पर बयान है जब अडानी उस संस्थान के डराकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। वो शख्स कह रहा है कि आप आइए अमेरिका के कोर्ट में हमारे ऊपर केस दर्ज कराइए। और सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड सामने आया है और इस देश की मीडिया इस खबर को चलाने तक के लिए कोशिश नहीं कर रही है। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और किस तरह से इस देश के आम लोगों के पैसे को, शाहरुख को छोड़िए, असली हीरो तो ये आदमी है। एक रिपोर्ट से अडानी के 6.1 अरब डॉलर यानी का झटका दे दिया है। नाम है नाथन एडरसन। अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर इनकी फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट से सनसनी मचा दी। अब अडानी ग्रुप के शेयर लगातार धड़ाम से गिर रहे हैं। घोर कलयुग, इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं। और सोचिए, अडानी ड्रॉप्स मैसिवली फ्रॉम 3rd to 7th इन बिलियनियर लिस्ट, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एंड। और अडानी ने धोखाधड़ी की जिस पर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है। NDTV के हाथ कांप रहे हैं एक स्टोरी, वीडियो या रिपोर्ट पर एक ट्वीट करने पर। ANI ने तो सीधे अडानी की सफाई वाला ट्वीट किया है। इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को। अमृतकाल है। और सोचिए, इफ़ अडानी इज सीरियस इट शुड ऑल्सो फाइल सूट इन द US wherever we operate. We have a long list of documents we would demand in a legal discovery process.
वो कंपनी खुद कह रही है कि ये केस करें। एक एजेंसी हिडनबर्ग ने भारत में कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने लाया है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए। हमारे देश की निर्लज मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रहा है, बस उन्हें ये दिखना है कि किसने किससे शादी की है। क्या आप ये इसको भी कहकर खारिज कर देंगे कि ये विदेशी है? पहली बार मोदी जी को सच में 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा। आज रात भर ISD कॉल करने पड़ेंगे। क्या इस आटे की महंगाई से किसानों को फायदा होगा? 40% आटे का दाम महंगा हो गया है। और रवीश ने कहा है, क्या रवीश, लोग कह रहे हैं कि रवीश की बद्दुआ लग गई है अडानी को। सोचिए कितने चैनल बन जाते जितना अडानी को नुकसान हुआ है। गोदी सेठ की गलती, ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, तब कोई नहीं पूछता कि गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं है। वैसे इस बात की चर्चा शहर में कहीं नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों का तन ट्रैफिक जाम में फंसा है और दिमाग धर्म की राजनीति में। रवीश कुमार ने तंज किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाना था, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, तो इनको डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने देना है। और रॉयटर की खबर है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी ने अदानी होल्सेस डील में इस्तेमाल SPV का ब्यौरा मांगा है। तो देखते हैं कि अंबुजा सीमेंट और SCC का जो सौदा हुआ था उसमें जांच की बात कही जा रही है। सवाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और गणतंत्र दिवस पर जातिगत हत्या, गुड़गांव हरियाणा में मात्र 3,000 रुपये के लिए सागर यादव, अजय यादव, मुकेश एवं हितेश यादव ने कुल मिलकर एक SC युवक की पीट कर हत्या कर दी। इन सब लोगों को जेल में जहाँ भेज देना चाहिए। और लोकतंत्र की चक्की धीरे पिसता है। सोचिए, तुलसी दुबे की किताब में जो तारना का मतलब समझाया गया है, वो अब कहा जा रहा है कि शिक्षा उसका मतलब है। तो क्या ढोल को भी शिक्षित किया जा सकता है? और अब स्कूल का नाम तारना रख दिया जाए। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम तारना मिनिस्टर कर दिया जाए। और पठान फिल्म पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सुर बदले, कहा फिल्म का नहीं होना चाहिए विरोध। और निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। और ये देखिए, एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक मंत्री को किस तरह से धक्का दिया गया योगी जी की सरकार में। खैर, ये समाजवादी, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। और लगातार इस सोशल मीडिया पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर भी खुलासा किया है। तो अडानी की खबर सबसे बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन दिल्ली के अखबारों में ये खबर नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर जो थी मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूँ। और भारत की मीडिया भी क्या चला रही है? भारत की मीडिया चला रही है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, चूँकि अडानी की खबर को दबाना है। और सोचिए कि क्या इस तरह की पत्रकारिता भारत में हो सकती है। और अगर ये इस तरह से ये कंपनियां डूबेंगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो किस तरह से डूब जाएगी, क्योंकि उसमें पैसा LIC का और SBI का लगा हुआ है। ब्राह्मण बनिया मीडिया अक्सर प्रोपेगेंडा चलाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के ताकतवर नेता है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की BBC की डॉक्यूमेंट्री से डर लग रहा है, वो भी इतना डर के मारे उनके आदमियों ने YouTube से डॉक्यूमेंट्री हटा दिया। सोचिए, कहाँ विश्व में डंका बज रहा था, G20 का प्रचार करवा रहे हैं और एक अमेरिकन फर्म एजेंसी ने जांच कर दिया, तो दिक्कत हो रही है। भारत केवल मंदिरों का देश नहीं है, इस देश में इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल है, उन स्थलों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बौद्ध सभ्यता के दौर के 5,000 से अधिक स्थलों के पर्यटन स्थलों में बदला जा सकता है। भारत बौद्ध देश है, लोग बुद्ध देखना चाहते हैं। और सोचिए कि किस तरह से कल 26 जनवरी के परेड में सिर्फ ब्राह्मण धर्म के, वैदिक धर्म के प्रतीकों को दिखाया गया है। हाथ में भगवा झंडा था। एक तो गुजरात से तिरंगा फहराने से पहले ही भगवा लहराया जा रहा था। इंडिया TV, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, प्रभात खबर, ओपल इंडिया, न्यूज़ नेशन समेत कई चैनलों ने बिना जांच पड़ताल के ही खबर चला दिए कि पूर्णिया में तिरंगा फहराया गया है। और जेल भरो आंदोलन, बाबन विश्राम ने ऐलान किया है कि 31 जनवरी से उनका जेल भरो आंदोलन होगा, क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई है। और नेशनल फ्रंट की सरकार नहीं होती तो क्या अम्बेडकर जयंती की छुट्टी घोषित होती। तो कल सबसे बड़ी बहस थी कि किस तरह से एक भी राजपूत समाज को अब तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। और रवीश कहते हैं हिडनबर्ग रिसर्च क्या है, इसका लिंक व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्रकार लोग इस रिपोर्ट पर बात करने से बचने के लिए पठान देखने चले गए? क्या पता पठान को हिट कराने के लिए हिडनबर्ग रिपोर्ट लाई गई हो। ED को हिडनबर्ग के दफ्तर में छापा मारना चाहिए। तो लोग समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर ये लोग अमेरिकी नहीं होते
तो अब तक सीबीआई इनकम टैक्स ईडी उठा लाती। और क्या सीबीआई इनकम टैक्स ईडी इसकी जांच करेगी? और अगर सब कुछ ठीक है तो 2.5 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ का जो आज झटका लगा है, तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर अडानी आ गए हैं। और अगर अडानी डूबते हैं तो हमारा आपका पैसा डूब जाएगा, LIC और SBI डूब जाएगा। तो क्या ये ताश का महल था जो एक बुलबुले से ख़त्म हो गया है? कुछ शानदार पोस्ट हैं इसके बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको सुनाता हूं। आपने बस घबराना नहीं है, भारत आप जैसों के लिए अपार संभावनाएं हैं। 97 बिलियन था इनका संपत्ति, 22 बिलियन का इनको नुकसान हो गया है, जो आज सबसे बड़ी खबर है। और मैं देखता हूं कि और आगे क्या है। और अडानी के आज खुलने वाले FPO में सिर्फ LIC और SBI का ही पैसा नहीं लगवाया गया है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड के हजारों करोड़ को भी अडानी के हवाले कर दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छापी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों के PF फंड का पैसा डिफॉल्टर कंपनी DHFL में लगाकर डुबो दिया गया था। और सौमित्र राय ने लिखा है, हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी सेठ रातों रात अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में मशहूर हो गए हैं। उन्होंने 10 घंटा पहले लिखा था कि करोड़ों अरबों का नुकसान होगा, और वो हो चुका है। ये इनके रुकने से भी नहीं होगा। और सोचिए, अडानी भारत के सबसे गरीब लोगों में शामिल हो जाएंगे। और इनके डूबने से LIC समेत सरकारी बैंक के कई लाख करोड़ निवेश जो है इनके कंपनी में है। और सरकार ने इसको राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहिए था, तो अडानी अंबानी को इन्होंने सारा संपत्ति दे दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन लगातार आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से इस शख्स ने खुलासा किया, यही वो शख्स है जिसका नाम है एडरसन है, और इनकी कंपनी है निको, जो हिडनबर्ग जो है, उन्होंने 88 सवाल पूछे थे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। तो लगातार तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो पूछ रहे हैं। और अमेरिकी निवेश कंपनी हिडनबर्ग के अनुसार, अमेरिकी निवेश रिसर्च कंपनी के अनुसार, गौतम अडानी की कंपनियां दशकों से शेयरों की हेराफेरी और लेखा की धोखाधड़ी में संलिप्त है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं, और इसका असर जो है देश पर पड़ेगा। तो क्या लगता है आप लोगों की, अडानी का फ्रॉड इस देश को डुबा देगा? और आपको बता दूं कि इस डूब में सबसे ज़्यादा अमीर सवर्ण हिंदू चपेट में आएंगे अगर LIC और SBI डूबता है तो। आज ही उनका जो लगभग 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए आगे आगे होता है क्या। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।